तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एरे है, इस एरे का बेस एड्रेस क्या है। बेस एड्रेस का मतलब है स्टार्टिंग एड्रेस, यानी इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है 1000। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस एरे का जो बेस एड्रेस है वो हो जाएगा आपका 1000। एरे के केस में आप ऐसा ये याद रखिएगा कि एरे नेम उसके बेस एड्रेस को बताता है। एरे नेम क्या बताता है? एरे नेम उसके बेस एड्रेस को बताता है। अब यहां पर एरे नेम क्या है? एरे नेम है आपका स्मॉल ए, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल ए उसके बेस एड्रेस को बताएगा, उस एरे के बेस एड्रेस को बताएगा। यानी इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? इस एरे का बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, ठीक है, क्योंकि बेस एड्रेस का मतलब होता है स्टार्टिंग एड्रेस। तो ये आपका बेस एड्रेस हो जाएगा, इसका इस एरे का बेस एड्रेस हो जाएगा 1000। तो एरे के केस में एरे नेम उसका बेस एड्रेस बताता है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू यहां पर होगी 1000, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए 0 1 2 3 4 क्या है? ये इस एरे के इंडेक्स है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया ए आई, तो यहाँ पर ये जो ए जो है ये इसका बेस एड्रेस है, और ये जो आई है इसको मैं बोलूंगा इंडेक्स। तो ए हो जाएगा बेस एड्रेस और आई हो जाएगा उसका इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है वो हमने लिया हुआ है 0 से लेकर के 4 तक। इस इंडेक्स को आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप इस इंडेक्स को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो 1 से स्टार्ट कीजिए या फिर इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसको इंडेक्स को 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो ये 5 एलिमेंट है, तो ये 0 to 4 तक आपका जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि A2 की वैल्यू क्या होगी, तो A2 की वैल्यू होगी आपका 30। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि A3 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए A3 पर तो आपने कुछ डाला हुआ है नहीं है, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है ना। अगर आप A3 को प्रिंट कराएंगे तो वो 0 प्रिंट होगा। अगर आप A4 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो भी आपका 0 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप A5 को प्रिंट कराएंगे तो वहां पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, या A6 को प्रिंट कराएंगे तो वहां पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A0 आपका 10 मिलेगा। इसके अलावा अगर आप A3 या A4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 0 होगी, और A5 की वैल्यू यहां पर गार्बेज होगी, A6 की वैल्यू यहां पर गार्बेज होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो एरे की जो बाउंड्री डिफाइन की है वो यहां से लेकर यहां तक डिफाइन की है, यहां से लेकर यहां तक डिफाइन की है। यहां पर आपने वैल्यू डाली है, यहां पर वैल्यू नहीं डाली है, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर यहां पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेंगी। यहां गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेंगी, यहां आपको 0 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इसकी बाउंड्री को अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। और आप यहां पर लिख देते हैं A5 और इसको आप प्रिंट करा रहे हैं तो यहां पर कोई एरर नहीं आएगी। या मान लीजिए आप A6 लिख देते हैं और इसको प्रिंट करा रहे हैं तो यहां पर कोई एरर नहीं आएगी। एरर देखिए इसलिए यहां पर नहीं आएगी। अब देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने जो एरे डिफाइन किया था वो 5 एलिमेंट का डिफाइन किया था, तो इसमें A6 तो होगा ही नहीं, इसमें A6 तो होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पर एरर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए AI जो होता है वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रिक A प्लस आई में, ठीक है ना। AI जो होता है वो इंटरनली आपका कन्वर्ट होता है एस्ट्रिक A प्लस आई में। एस्ट्रिक क्या बताता है? एस्ट्रिक बताता है कंटेंट एट दिस एड्रेस। एस्ट्रिक बताता है कंटेंट एट दिस एड्रेस। अगर मैं आपसे पूछता हूं A0, तो A0 क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा एस्ट्रिक A प्लस 0। अब यहाँ पर A क्या है? A है आपका एरे नेम। एरे नेम क्या बताता है? उसका बेस एड्रेस बताता है। तो यहाँ पर मैं A की जगह पर क्या रिप्लेस कर दूंगा? उसका बेस एड्रेस रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है ना। ये था आपका बेस एड्रेस, क्योंकि एरे नेम उसका बेस एड्रेस बताता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है ना, प्लस। अब देखिए यहां पर जैसे कि आपको पता है कि 1 लोकेशन 2 बाइट का है, 1 लोकेशन 2 बाइट का है, तो यहां पर तो आप लोकेशन के टर्म्स में जोड़ रहे हैं, यानी 0th लोकेशन पर आप 0 लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एड्रेस के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो एड्रेस के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उन लोकेशंस को एड्रेस में, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक लोकेशन 2 बाइट का है, एक लोकेशन जो है वो 2 बाइट का है, तो एड्रेस के टर्म्स में आप यहां पर लिखेंगे 2 into 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एस्ट्रिक 1000, यानी 1000 मेमोरी एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है वो वैल्यू। तो 1000 मेमोरी एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है? 1000 मेमोरी एड्रेस पर आपका 10 पड़ा हुआ है, तो यहां से आपको 10 मिल जाएगा। या मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि A1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रिक A प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 1 जो है, ये 1 क्या बता रहा है? ये 1 आपको ये बता रहा है कि 1 लोकेशन के बाद, ठीक, इंडेक्स, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 आपको लोकेशन बता रहा है, या आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं एड्रेस के टर्म्स में, तो आपको पता है कि एक लोकेशन जो है वो आपका 2 बाइट का है, तो एड्रेस के टर्म्स में आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एरे नेम उसका बेस एड्रेस को बताएगा, प्लस एक लोकेशन जो है वो 2 बाइट का है, तो आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 2 यानी एस्ट्रिक 1002। अब देखिए 1002 पर क्या पड़ा हुआ है, 1002 मेमोरी एड्रेस पर आपका क्या पड़ा हुआ है, 1002 मेमोरी एड्रेस पर आपका 20 पड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। तो ये 1 क्या है, ये 1 जो है इसको बोला जाता है इंडेक्स, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑफसेट। तो ऑफसेट आपको क्या बताता है, ऑफसेट आपको ये बताता है कि बेस एड्रेस से आप कितना दूर हैं, यानी देखिए बेस एड्रेस 1000 से आप कितना दूर है ये ऑफसेट बताएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी इस ऑफसेट को अगर मैं बेस एड्रेस पर ऐड कर दूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड एड्रेस मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 20। तो ये आपका ऑफसेट हो जाएगा, ये इंडेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं एस्ट्रिक A प्लस 2। यहाँ पर ये 2 क्या है, 2 है आपका इंडेक्स। अब देखिए यानी यहाँ पर 2 क्या है, 2 है आपका इंडेक्स, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 क्या है यहाँ पर लोकेशन है। अब एक लोकेशन है यहाँ पर 2 बाइट की, तो मेरी 2 बाइट की है, तो 2 लोकेशन मेरी 4 बाइट की हो जाएगी। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेस एड्रेस 1000 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है ना, ये 2 क्यों किया है, 2 इसलिए किया है क्योंकि एक लोकेशन आपका 2 बाइट की है, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा एस्ट्रिक 1004। अब देखिए 1004 एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ, 1004 एड्रेस पर पड़ा हुआ है आपका 30, तो यहाँ पर आपका 30 प्रिंट हो जाएगा। तो ये 4 क्या है, 4 है आपका यहाँ पर ऑफसेट, यानी बेस एड्रेस से आप कितना दूर हैं, बेस एड्रेस से आप कितना दूर हैं, ये हो जाएगा आपका ऑफसेट। ये 2 क्या है, 2 है आपका इंडेक्स या लोकेशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, 2 क्या है, 2 यहाँ पर है आपका इंडेक्स, तो उस इंडेक्स वैल्यू को या उस लोकेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफसेट में। ठीक है ना, और उस ऑफसेट को हम बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो हमें वो रिक्वायर्ड एड्रेस मिल जाएगा, और वहां पर जाकर के हम उस वैल्यू को यहाँ पर फैच कर लेंगे। ठीक है, A5 क्या होगा, A5, तो A5 को मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक A प्लस 5। ठीक है ना, अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 5 इंटू 2, क्योंकि आपकी एक लोकेशन 2 बाइट की है, यानी आपका ये आ जाएगा एस्ट्रिक 1010, यानी 1010 मेमोरी एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है, कहां पर होगा 1010 यहां पर होगा, इस एरे की बाउंड्री के बाहर होगा। तो यहां पर जो पड़ा हुआ है, जो कंटेंट है उसको ये प्रिंट कर देगा। अब यहां पर क्या पड़ा हुआ है, आपने जो बाउंड्री डिफाइन की है वो यहां से यहां तक डिफाइन की है, यानी यहां पर एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, तो इसलिए ये आपका गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एरर यहां पर नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप A6 प्रिंट कराते हैं तो ये हो जाएगा एस्ट्रिक A प्लस 6, और ये हो जाएगा एस्ट्रिक 1000 प्लस 6 इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा एस्ट्रिक 1012, एस्ट्रिक 1012, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1012 मेमोरी एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है उसको ये प्रिंट करा देगा। तो 1012 मेमोरी एड्रेस पर जो भी पड़ा होगा ये उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पड़ा होगा, आपकी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, तो इसलिए ये आपका गार्बेज वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक I प्लस A, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ I इंटू A, क्योंकि देखिए A इंटू I को मैंने लिखा था एस्ट्रिक A प्लस I, यानी A वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया था और ये इंडेक्स वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया था। तो ठीक उसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो I वाला पार्ट है ये आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये A जो था ये यहाँ पर है, I वाला यहाँ पर है, तो एस्ट्रिक A प्लस I को मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रिक I प्लस है, और फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका मतलब आप AI को प्रिंट कराइए, या एस्ट्रिक A प्लस I को प्रिंट कराइए, या एस्ट्रिक I प्लस A को प्रिंट कराइए, या IA को प्रिंट कराइए, इन चारों की वैल्यू सेम प्रिंट होगी। इसका मतलब आप A1 को प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट होगा A1 के केस में, A1 के केस में प्रिंट होगा आपका 20। ठीक है ना, A1 के केस में आपका 20 प्रिंट होगा, या एस्ट्रिक A प्लस 1 प्रिंट कराइए तब भी आपका 20 प्रिंट होगा, एस्ट्रिक 1 प्लस A प्रिंट कराइए तब भी आपका 20 प्रिंट होगा, या 1A प्रिंट कराइए तब भी आपका 20 ही प्रिंट होगा।